गर्मी का धान तो अभी मिजाया नहीं है, ये पुराना धान है। पुराना धान ये जो भर रहे हैं वो लोग बता देंगे। एक करके देख लीजिए, गर्मी धान है पूरा। कबीरधाम जिले से इस वक्त का एक बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला है धान घोटाले का, जो अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के कुकदुर थाना क्षेत्र के मुनमुना गांव में प्रशासन ने करीब 3 ट्रक धान अवैध रूप से डंप अवस्था में पकड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह धान किसी आम व्यक्ति के घर से नहीं, बल्कि कामठी सरकारी सोसाइटी के अध्यक्ष के घर से बरामद किया गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक धान पकड़े जाने के बाद संबंधित व्यक्ति ने आदिवासी समाज के लोगों को जातिगत गालियां दी और सत्ता का रौब भी दिखाने की कोशिश की। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। लोग खुलेआम सवाल उठा रहे हैं कि अगर आरोपी सत्ता से जुड़ा है तो क्या उस पर कार्रवाई होगी। अब एक और दिलचस्प कड़ी सुनिए। कामठी धान खरीदी केंद्र में लगभग 2300 क्विंटल धान का सॉर्टेज दर्ज किया गया। ऐसे में यह शक गहराता जा रहा है कि मुनमुना में पकड़ा गया धान कहीं वही तो नहीं जो खरीदी केंद्र से गायब बताया जा रहा है। पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है। ग्रामीणों से लेकर आम नागरिक तक प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं। और सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़ देश का वो राज्य है जहां किसानों से सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाता है। लेकिन अगर धान की ही खरीदी में इस तरह की लूट और घोटाले सामने आए तो यह सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राज्य सरकार की पूरी नीति पर सवाल खड़ा करती है। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले में वास्तविक कार्रवाई होगी। फिलहाल प्रशासन जांच में जुटा है, लेकिन जनता को जवाब चाहिए। कब तक किसानों के नाम पर घोटाले चलते रहेंगे और कब तक सत्ता का प्रभाव सच्चाई पर भारी पड़ता रहेगा। सोसाइटी के अध्यक्ष हैं श्री राम गोपाल देवांगन जी। उनके घर से लगभग ट्रैक्टर में 300 कट्टी धान जब्त किया गया है और लगभग 1500 से 2000 कट्टी धान उनके घरों में अभी भी रखा हुआ है, जिसे मंडी सचिव ने कल सील बंद किया है। और जैसा कि जानकारी है कि कामठी सोसाइटी में लगभग 2500 कुंटल धान की कमी बताई गई है। और जो वर्तमान में सोसाइटी अध्यक्ष हैं राम गोपाल देवांगन, जो शुरू से विवादित रहे हुए हैं, क्योंकि सोसाइटी में उनके बेटे कृष्णा देवांगन वहाँ पे उनका आधिपत्य है, सारा चीज़ वही चलाते हैं। राम गोपाल देवांगन सिर्फ नाम के हैं। उनकी ज़मीन लगभग 5 एकड़ के आसपास है और उनके घर में लगभग 2000 कट्टी धान मिलना, ये कहीं ना कहीं ये मतलब ये प्रश्न पैदा करता है कि सोसाइटी कामठी सोसाइटी में जो धानों की कमी हुई है, क्या ये वही धान तो नहीं है। जैसे धान वहाँ से निकलने की जानकारी मिली तो हमारे कांग्रेस के साथी वहाँ पे सबसे पहले पहुँचे। वे लोग ही अधिकारियों को अवगत कराए और वहाँ पे मंडी सचिव सबसे पहले पहुँचे थे। वही धान की जब्ती किए हैं। वो भी उनसे पूछे हैं कि ये धान आखिर कहाँ का है, क्या है। तो संबंधित जो व्यक्ति कृष्णा देवांगन, वो अधिकारियों से भी हुज्जतबाजी किया, जिसको जो करना है कर लो, मेरा आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अधिकारी ने धान जब्त करके लगभग 300 कट्टी धान जब्त करके लाया, बाकी धान को सील कर दिया। हाँ, वो अभी मेरे को भी जानकारी है कि जिला भाजपा में वो पद में है और वो जिस प्रकार से बात कर रहे थे वो कहीं न कहीं अपने पद का रौब दिखा रहे थे, वर्तमान सत्ता का रौब दिखा रहे थे। उसी के दम पे बोल रहे थे कि मेरा जिसको कुछ भी बिगाड़ना बिगाड़ नहीं सकता। हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। उसमें 1-2 बातें आई है। पहला तो वो जो धान है, धान पूरी तरह से जब्त किया जाए, क्योंकि उनका उतना जमीन नहीं है और इतना धान आखिर आया कहाँ से। अभी ना धान खरीदी चालू हुई है, अभी तो पूरा धान नहीं उठा हुआ है। बगर्रा धान संग्रहण केंद्र में अभी भी लगभग 15,000 कुंटल धान बाकी उठने के लिए। जब धान उठा नहीं है, धान खरीदी चालू नहीं हुआ है, ये आखिर धान किसका है और कहाँ से आया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमारे कांग्रेस के वनांचल के आदिवासी भाई लोग इस बात का विरोध कर रहे थे तो संबंधित व्यक्ति कृष्णा देवांगन आदिवासी भाइयों से गाली गलौज किया है, उन्हें जाति सूचक गाली दिया है, जो कि सरासर गलत है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि धान को पूरी तरह से जब्त किया जाए और जिस प्रकार से आदिवासियों को उन्होंने जातिगत गाली दी है उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।